साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा का इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले हम 14-15 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सके। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्ष दर्शन की स्थापना की। निम्न में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल। भारतीय समाज को मूक, बाधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? G.W.F. हीगल। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? ये ऑप्शन नंबर डी, अचिनलेक। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत व पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों को 15 अगस्त 1947 सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। 30 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे की सहमति व्यक्त की। फील्ड मार्शल अचिनलेक को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह है ऑप्शन नंबर डी, S.A. डांगे। निम्न में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1942 पुस्तक के लेखक हैं? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया? दलित वर्गों को लेकर के। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन को तैयार लेकर गांधी जी अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने यरबदा जेल पहुंचे, जहां गांधी इसका विरोध कर रहे थे, वहीं अम्बेडकर इसका समर्थन कर रहे थे। अंत दोनों के मध्य सीटों बंटवारा करके इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। दलितों को 76 सीटें थीं, समझौते के बाद 148 सीटें हो गईं। अब आपको यहाँ मिलान करना है। बीजी तिलक, गीता रहस्य, अरविंद घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, J.L. नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया, एस बोस, द स्प्रिंग टाइगर। तो ये अपने आप में सुमेलित हैं। क्लासिकल सर्कुलर संबंधित है, ये हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। निम्न में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1940।
22 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना ने यह भी घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र राज्य स्वदेश आवश्यक है। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकृति दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1909। फिर से आपको यहाँ सम्मिलित करना है। राजेंद्र लाहड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादाभाई नौरोजी। कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? तो ये ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसके समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां अधिक बढ़ गई थीं। महाराष्ट्र में पूना की घटना, बंगाल में हो रहे आंदोलन के कारण कर्जन को संदेह होने लगा कि बंगाली और मराठी नेता आयरलैंड जैसी क्रांतिकारियां गतिविधियां चला रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। यहाँ आपको फिर से मैच करना है। आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन नेशनलिज्म, द टर्न ऑफ द सेंचुरी, डब्ल्यू डिग्बी, प्रॉस्पर, ब्रिटिश इंडिया, बी एसेंटे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। यानी कि सारे अपने आप में ये मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से आपको मैच करना है। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, एर पाम दत्त, इंडिया टुडे, आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा इधर ए। इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एम.एन. जोशी, दीवान चमनलाल अन्य लोगों के मिलकर स्थापित किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। निम्न में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी? काशी प्रसाद घोष। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद विद्यासागर। ड्रिजियो कौन थे? अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। निम्न में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं था? चार्ल्स ग्रांट। यहाँ आपको मैच करना है। पंडिता रमाबाई, शारदा सदन, डी कर्वे, अनाथ बालिका आश्रम,
देवधर और श्री रमाबाई रानाडे, सेवा सदन, वीरेशलिंगम पुंतुल, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सोरा। फिर से आपको मैच करना है। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, महिमा गोसाई, द स्वामीनारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, सहजानंद, द परमहंस मंडली, ददोबा पांडुरंग, द स्वामीनारायण, सहजानंद सरस्वती, देव समाज डिवाइन। ये हो जाएगा आपका पहला वाला। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोडों से पता करें। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। अगर हमने देखें 1760 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह मोपला विद्रोह 1921 में, संथाल 1855 से 56 में। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक? ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर। फिर से आप आपको मेल करना है। जॉन विलियम के द हिस्ट्री ऑफ द स्पायर, जी बी मालसेन, इंडियन म्यूटनी, एडवर्ड जेन थॉमसन, द अदर साइड। जो बच गया वो आपका हो जाएगा एक पे। तो यह लगा सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? 1866 में। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मित्रलेख लिखा? 1858 का अधिनियम। वह अधिनियम जिसने जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर और अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी कहा था। किस अधिनियम को गलगोंटू अधिनियम का नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर डी देशीय भाषाई परिषद अधिनियम 1878। निम्न में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1777। सन 1864 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर आपको यहाँ मेल करना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए का डी इस तरह से ये बन जाएगा। हिटलर कमीशन संबंधित था
श्रम से। इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? ये कहा जाता है आनंद मठ को। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? 1882 से 1894। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? ये J.S. मिल की पुस्तक है। फिर से हमें आपको मेल करना है। इलाहाबाद की संधि 1765, मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की संधि 1776, मंगलौर की संधि 1784। सी। या फिर से आपको मेल करना, लाल सिंह, तेजा सिंह, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सेना का मुख्य कमांडर। ध्यान सिंह, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व पंजाब के प्रधानमंत्री। मूलराज, प्रथम गवर्नर आंग्ल युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर। और लाल सिंह यहाँ पे दिया ही है। ऑप्शन नंबर सी। फिर से आपको मेल करना है। पुर्तगाली 1510, डच 1605, ब्रिटिश फ्रांसीसी आपका हो जाएगा 1639। सन 1639 फ्रांसीसी ने मद्रास में कोठी निर्माण करवाया था। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंक मैट्रो शेर द। तो यहाँ जो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, ABCD। यहाँ पूरा ये मैच है। फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सला सैपेल संधि था 1748 द्वारा। 18 सदी का हुआ कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? आमिर के सवाई, राजा जयसिंह। बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथनातक लिखी थी? ब्रज। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित कराओ के अतिरिक्त एक देय। सल्तनत काल में दारुल सफा होता था एक चिकित्सालय। हुंडी के निम्नलिखित नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी? 8। दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खान ए जहां तेलगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? योजना में अष्टभुजीय। फिर आपको यहाँ मेल करना है। बादशाही मस्जिद, औरंगजेब, अतमतुल्ला का मकबरा, नूरजहां, बुलंद दरवाज़ा, अकबर, मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। फिर आपको मेल करना है।
ताजुल मासिर, हसन निजामी, फतवा ए जाहिरदारी, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, फतुल उलासित इसामी। तो इसके यहाँ जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी। किसके शासनकाल में पोर्टेंट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर शासनकाल में हुआ था, किंतु पोर्ट्रेट चित्रकला अर्थात सवीव व्यक्ति चित्रण को प्रमुखता अकबर के शासनकाल में दी गई थी। फिर से आपको यह मैच करना है। अमीर खुसरो अभी बताया था, तुगलकनामा, इब्न बतूता, रेहला, मिन्ह सिराज। फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए तारीख़ फिरोज शाही की रचना की गई। तबक़त नासिर, मिन्हाज सिराज, बरनी तारीख़ फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर या सी। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बी खफी खान मासरे आलमगीरी। फिर से मैच करना है आपको। निम्न में से कौन सम्मिलित है? मिन्हाज सिराज, तबक़त नासिरी। अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत श्रोणबीस अथवा चिटनिस का कर्तव्य था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।